लोग शायद मेरे द्वारा बताई जाने वाली इस कहानी पर यकीन न करें, पर सच कहूँ तो मुझे इस बात की कतई परवाह नहीं है। ये सुनकर थोड़ा पुराना सा लग सकता है, पर अगर ये सचमुच आपके साथ हो तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे। मैं बचपन से ही इस जगह पर बड़ा हुआ हूँ, कभी घर नहीं बदला। मैं अभी जिस घर में रहता हूँ वो मैंने और मेरे दादा ने मिलकर बनाया था। मैं हमेशा से यहाँ काफ़ी खुश था और अब भी यहीं रहता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें वाकई मुझे डराती हैं। सबसे ज़्यादा डराता था मेरा बचपन का वह गुड़िया, जो बिल्कुल मेरे परिवार के एक दोस्त की तरह दिखता था। उसे लिए अंकल कहें तो चलेगा। उसकी ऊंचाई 6 फुट 4 इंच थी और कदकाठी टैंक जैसी मजबूत थी। लेकिन जो लोग उसे जानते थे वे जानते थे कि वह दिल से बहुत ही दयालु था। वह हमेशा ट्रक ड्राइवर की तरह कपड़े पहनता था, जबकि वास्तव में वह निर्माण कार्य करता था। अगर मुझे सही से याद है तो यह भी वह वजह है कि यह गुड़िया मुझे इतना डराती थी। इस गुड़िया की टोपी से लेकर चेहरे के विवरण तक सब कुछ लिए अंकल जैसा था। अब सोचो तो सच में थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन तब मैं सिर्फ 3-4 साल का था। शायद मैंने गलत याद किया हो। ये गुड़िया खुद में कुछ खास नहीं थी, बस एक साधारण सी नरम खिलौना थी। लेकिन मैंने हमेशा सोचा कि यह गुड़िया विशेष रूप से बनाई गई थी, क्योंकि यह वाकई में लिए अंकल जैसी थी। मेरी याद में वह गुड़िया कुछ ही महीनों के लिए मौजूद थी। मैं केवल कह सकता हूँ कि अच्छा हुआ, बस कुछ ही महीने। शुरू में यह गुड़िया मेरे अन्य खिलौनों की तरह थी, मेरी अच्छा दोस्त। मैं उससे बात करता था, खेल खेलता था, और बाद में चीजें बदल गईं। एक रात मैंने एक बुरा सपना देखा जिसमें हमारे पुराने घर की तस्वीर थी। उस समय दादाजी हमेशा हमारे एकमात्र बेडरूम में बड़े सोफे पर सोते थे। माँ और दादी एक बड़े बिस्तर को साझा करती थी और मैं उनके बीच में सोता था। मेरे खिलौनों का डिब्बा मम्मी की तरफ बिस्तर के बगल में रखा था, क्योंकि मैं छोटा था, लेटने पर उसे नहीं देख पाता था। परंतु यह इस बार अलग था। सपने में मैं हमेशा उस गुड़िया द्वारा पीछा किया जा रहा था, वही जो खासतौर पर लिए अंकल से दिखती थी। उसका चेहरा भाग मुड़ी हुई थी, दोस्ताना मुस्कान गायब हो गई थी। कार्टून जैसे बड़े बड़े आंखें भी नहीं थी, उनकी जगह एक जोड़ी बेचैन करने वाली बड़ी आंखें और शैतानी मुस्कान थी, जिसमें तीखे दांत दिख भी रहे थे। सपने में मैं डरकर बिस्तर से उठकर भागी, लेकिन भागते हुए बहुत दूर नहीं चली कि बैठक का कमरा बड़ा हो गया और सीधे बेडरूम से जुड़ गया। आते रास्ते में मैंने मुड़कर देखा कि क्या किसी ने पीछा किया है, और वही बाबा दिखाई दिया। फिर मेरी नींद खुल गई। जब मैंने ये सपना पहली बार देखा तो मैं सच में डर गई थी। जागने पर मैं सचमुच बिस्तर से कूद पड़ी। पहला विचार था कि खिलौना बॉक्स देखूं। मुझे लगा था कि वह बाबा दिखेगा, लेकिन वह नहीं दिखा। वो वहां नहीं था, बस बिस्तर के पैर पर अच्छी कुर्सी पर बैठा था। मैं लगभग कसी चीखने ही वाला था कि मुझे अच्छी तरह याद था कि मैं हर रात सोने से पहले अब एक खिलौनों को खिलौना बॉक्स में रखता था और उन्हें शिवरात्रि कहता था। उस समय मैं बेहद डर गया था। मेरी आंखों के सामने बस उस सपने वाली बहन छवि थी। मैं लेट गया और जैसे कमरे से वह खींच लिया। मुझे यकीन था कि रजाई के नीचे छिप जाने से रक्षक मुझे नहीं पकड़ सकेगा। उस समय मैं हमेशा रजाई के नीचे सिर छुपाकर सोता था। इससे मुझे सुरक्षा का एहसास होता था, जिसे मैं जल्दी ही पैसे सो गया। लेकिन उसके बाद कई रातों तक मैं हमेशा उस ग्रिड वाली गुड़िया को सपने में देखता था। कभी कभी वो गुड़िया खिलौनों के बक्से से निकलकर कुर्सी पर बैठ जाती थी, लेकिन कभी कभी वो खिलौनों के बक्से के पास अच्छे से पड़ी रहती थी। मगर नहीं, पता नहीं कैसे मैं फिर भी उस गुड़िया से खेलती थी। लेकिन समय के साथ जब भी मैं उस गुड़िया को देखती तो उस शैतानी चेहरे की याद आ जाती थी, इसलिए धीरे धीरे उससे दूर हो गई। अंततः वह गुड़िया कैसे खो गई मुझे नहीं पता। शायद फेंक दी गई थी या कुछ और, लेकिन यह अभी भी सबसे डरावनी बात नहीं थी। कुछ साल पहले मैंने घरवालों से पूछा था कि आपको वो जो लियांता जैसा दिखता था वो बाबा याद है। सभी ने मुझे अजीब नजरों से देखा। माँ ने कहा कौन सा बाबा? दादी ने कहा मुझे याद नहीं। दादा ने कहा तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हमने कभी तुम्हें लियांता जैसा कोई बाबा नहीं दिया। मैं पूरी तरह से उलझ गया हूँ। अब मैं बस यही चाहता हूँ कि उस चीज को पूरी तरह भूल जाऊं।